अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा, दिन पे दिन ना पिटारा का दिमाग है ना खराब होता जा रहा है। दिन पे दिन इसका दिमाग खराब होता जा रहा है। कुछ नहीं मिला मौसम को लेके, ये औरत ने बाकायदा 5 मिनट की वीडियो बना दी कि मौसम बहुत अच्छा है, सुबह में धूप थी, अभी शाम हो गई है, अभी छाँव नहीं निकल रही है। हस्बैंड ने बताया था देख के कि बारिश होने वाली है, मौसम बड़ा रोमांटिक होने वाला है, बड़ा सुहाना होने वाला है। मतलब इतना कौन बोलता है भाई मौसम को लेके पिटारा? तू क्या मौसम विभाग विभाग की कर्मचारी है? तेरे से कोई पूछता है कि मौसम क्या है, कैसा है, क्यों है? किसको जताती है तू मौसम दिखा दिखा के, मौसम का लेक्चर देके? हाँ, ये ऐसा मौसम दिखा के जाज को रोमांटिक करने की कोशिश करती है, या तू असगर को दिखाती है, या कोई और तेरे नवे यार जो बने हुए हैं, उन लोगों को दिखाती है कि देखो मौसम बहुत अच्छा है और तुम्हारी कमी है। ये दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी हरकतों से तो यही पता चलता है कि ये किसी को ना मैसेज दे रही है और जता रही है कि बहुत अच्छा मौसम है और तेरी कमी है। लानत है पिटारा वैसे तेरे ऊपर। मतलब सच्ची में इतना कौन करता है बताओ? और सुबह का मौसम तो ऐसे बता रही थी जैसे ये मोटी सुबह में जाग रही थी। है मोटी, जब धूप निकली हुई थी तब की वीडियो क्यों नहीं बनाई? धूप थी ये तेरे को गोंचू ने बता दिया। जब तू सो के उठी तो कैमरा उठाई, घर से बाहर निकल गई, और तेरी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तू सो के उठी है। शर्म वरम आती है पिटारा तेरे को? पूरा दिन तू सो के निकालती है और फिर जताती ऐसे है कि तुझे बच्चों का बड़ा ख्याल है, जबकि बच्चों को तेरे को कितना ख्याल है ना वो हमें दिखता है। अच्छा, पिटारा ने पिछले दिनों में लेक्चर दी थी कि हलीमा यहाँ पे है तो बच्चे लोग के साथ में पढ़ रही है, घूम फिर लेती है, गार्डन में चली जाती है, साइकिल चलाती रहती है। इसने ये नहीं बोली कि वो काम करती है, उसको मैंने काम के लिए रखी हुई हूँ। ये अपने आप को ना बहुत महान बताने की कोशिश कर रही थी। और इस वीडियो की शुरुआत में ही क्या बोली पिटारा तूने? कि किचन देखो हलीमा ने कितना अच्छा चमका दिए, मैं उसके पीछे लगी हुई थी तो उसने बहुत अच्छा किचन चमका दिए। मतलब तू चाइल्ड लेबर करवा रही है और ये तू अपने मुंह से कबूल कर रही है। मुझे कोई ये बता दो, क्या वहाँ पे कोई कानून नहीं है? क्या वहाँ पे ये चाइल्ड लेबर को लेके कोई कानून नहीं है? कोई कानून वगैरह नहीं है? क्यों इस चीज के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है? पहले तो ये जताने की कोशिश करती थी कि मैं तो उसके उसको यहाँ पे रख के बड़ा एहसान की हूँ, वो खेलती कूदती रहती है। अब तो वो जो बातें हम लोग बता रहे थे वो वीडियो में दिखा रही है कि हाँ देखो मैं चाइल्ड लेबर करवा रही हूँ, मैं छोटे बच्चों से काम करवा रही हूँ, जिसके पढ़ने के दिन है, जिसके खेलने कूदने के दिन है, उनके पीछे मैं लगती हूँ और मैं उनसे किचने साफ करवा रही हूँ, उनसे कुत्ते बिल्ली की पोटियां उठवा रही हूँ। सारा कुछ ये अपने वीडियो में दिखा रही है, फिर भी इसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। मतलब कि डूब के मर जाना चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और बोल क्या रही है कि मैं उसके पीछे लगी तो उसने घर का काम की। पिटारा तेरे को सो के उठने से फुर्सत है जो तू उसके पीछे लगेंगी? तू तो वीडियो शुरू करती है तो 1.5-2 घंटे के बाद में, मतलब आधी वीडियो होने के बाद में तो तू मुंह पे कैमरा डालती है। इससे पता चलता है कि तू है ना सो के उठे रहती है और कैमरा उठा लेती है, और यही वजह है कि तेरे मुंह पे जो स्वेलिंग रहती है ना, उससे पता चलता है कि तू अभी सो के उठी है शाम को सूरज ढलने के बाद। और यही वजह है कि तू अपने मुंह पे कैमरा नहीं डालती है कि लोगों को पता चल जाएगा कि तू अभी अभी सो के उठी है। और तू बोल रही है कि मैं हलीमा के पीछे लगी थी। नहीं पिटारा, तेरी माँ आई है ना जब से तेरे घर में साफ सफाइयां हो रही है, हर एक चीज की केयर की जा रही है, बच्चे साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, खाना बन रहा है तेरे घर में, ये तेरी माँ के वजह से पता चल रहा है। तेरे ऐसी जो आवारा औरत है ना, बाजारू औरत, तेरे ऐसी औरत के होते हुए ना पूरा घर गंदा पड़ा था, बच्चे गंदे पड़े थे, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं था तेरे घर में। और तू बोल रही है मैं पीछे लगी थी। लख दी लानत है तेरे ऊपर। वैसे पिटारा, जो किचन तेरा आज तूने दिखाई है ना, इससे अच्छा किचन है ना मैंने इससे पहले नहीं देखी। तेरी माँ नहीं थी ना तो तेरा किचन मैंने देखी नहीं कि इतना साफ सुथरा हो, क्योंकि तू आवारा औरत है और तेरा किचन में तो कोई ध्यान ही नहीं होता। और कितना बेशर्म की तरह तू एक एक कोना दिखा रही थी ना किचन का, ये देखो कितना अच्छा साफ की, ये देखो। तेरे मुंह पे ना तू चप्पल उठा के खुद ही मार ले। दिखाने की बजाय ना खुद के मुंह पे तेरे को चप्पल मारना चाहिए कि एक बच्ची ने इतना अच्छा साफ की है और तेरे से कुछ नहीं होता है। लक दी लानत है तेरे ऊपर। अच्छा, पहले इसने क्या करी ना, हलीमा को खूब ट्रोल करवाई बोल बोल के कि मेरी बेटी को तो रोटी बनाने आती है, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। अब लोग है ना यहाँ पे समझदार हो गए हैं, लोगों की आंखें खुल गई है। लोगों ने ना इसकी खूब बेइज्जती की कि देखो शर्म आनी चाहिए, तू एक बच्ची को ट्रोल करवाती है, तू उसके पीछे पड़े रहती है, तू बोलते रहती है कि इसको ये नहीं आता वो नहीं आता, और मेरी बेटी को रोटी बनाने आती है तो ये उम्र नहीं है, उन लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, खेलने कूदने के दिन है तो तू उसको ताने देते रहती है, तो कुत्तों के मुंह में डालती है। ये सारे ना इसको कमेंट आए हुए थे, जिसकी वजह से इसने हलीमा की इतनी तारीफ की है।
और उसके मुंह में कैमरा डाल के भी बोल रही थी कि आज ना मैंने तेरी बड़ी तारीफ की हूँ। तो पिटारा इससे पहले वाले वीडियो में भी तूने तारीफ की है, तो उसको बोल रही थी आज हलीमा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो वजह क्या है तारीफ करने की वो भी तो बताना। तू कितनी चालू है ना पिटारा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अभी अच्छी बन के दिखाएंगी और फिर बाद में उस बच्ची को और ट्रोल करेंगी। और लोग इसके जो पागल जो कुत्ते हैं ना जो पाल के रखी है इसने, वो लोग बोलेंगे देखो वो तो कितनी अच्छी है, वो तो कितनी तारीफ करती थी, हलीमा ने ही गलत की उसके साथ। अरे घटिया औरत, तू क्या क्या गेम खेलती है ना बहुत अच्छे से पता है। अच्छा देखो, इसने एल्बम को लेके इतना बड़ा भाषण दी कि ये मेरा शुरू से सपना था कि मैं ये करूं लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो ये मेरा शुरू से सपना था, तो ये जो चीज है ये आती ही होगी। पहले इसने क्या बोली, आती ही होगी। फिर बोलती है बल्कि वो कल ही आ चुकी है और मैं कल ही वीडियो में दिखाने वाली थी, लेकिन वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी हो गई थी तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ऐसे बोल के फिर ये एक दिन पहले वाली ही क्लिप इसमें ऐड की है। पिटारा यहीं के यहीं तू देख ले कि तूने झूठ बोली। पहली बात तो झूठ तूने ये बोली कि आती ही होगी, फिर तूने सच्चाई बोली कि कल ही आ गई है, एक तो ये। दूसरी बात तूने बोली कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जबकि जितना जो जमाने का चल रहा है ना, इन लोग अफोर्ड भी करते थे, कर सकते थे और इन लोगों ने बाकायदा वो सब किए भी थे। जैसे कि इसकी शादी की सीडी है, इन लोग अफोर्ड कर सकते थे, तभी इन लोगों ने सीडी बनवाई थी। फिर इसकी शादी की बाकायदा एल्बम है जिसकी फोटो ये दिखाती नहीं है, एक दो ही दिखाई है, बाकी एल्बम पूरा के पूरा है। इसके बच्चे होने का देख लो आप लोग, एक एक फोटो ये दिखाती है। गांव के फोटो दिखाती है, तैयबा के इतने सारे फोटो है, आयत के है, मुस्तफा के है, बीच पे लोग घूमने जाएंगे वहां के फोटो है, दवा खाने के फोटो है, डिलीवरी के फोटो है, यहाँ तलक के एजाज के साथ में आयत के इतने सारे फोटो है। फिर एजाज के साथ में जब ये रंगरीलियां मना रही थी वो टाइम के भी फोटो है, जो कि मेरे पास में अभी तलक के इसका पूरा एल्बम पड़ा हुआ है। तो ये औरत का जो शौक है ना फोटो खिंचाने का, यादों को संभाल के रखने का, चाहे वो यादें गंदी हो या अच्छी हो, सारी यादों को संभाल के रखने का, जो ये बोल रही है कि हम पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं पिटारा तू पहले भी अफोर्ड कर सकती थी और तू करवाती थी ये सब, अभी तू अफोर्ड कर सकती है और ये सब तू करवा रही है। तो ये बात भी तेरी सरासर झूठ है, तू मक्कार है, तू फ्रॉड औरत है, तू झूठ बोलती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लक दी लानत है तेरे ऊपर। तू तो इतनी घटिया औरत है कि तू तो नाजायज रिश्ते को भी एक एल्बम में छाप के रखी है, जो कि लोग जब लगाते हैं ना तो लोगों को शर्म आ जाती है कि ये इतनी घटिया औरत है कि अपने नाजायज रिश्ते को तक के इसने एक एल्बम के थ्रू संभाल के रखी हुई है, उसकी यादों को बना के रखी है। लक दी लानत है। बाकी पिटारा ये एल्बम बनाना, सीडियां बनाना, पिक्चरें क्लिक करना, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तू सपने देखती है, तूने ये सपना नहीं देखी कि तू कोई अच्छा काम करे, तू 5 टाइम की नमाजी बने, तेरे बच्चे और तू कुरान शरीफ पढ़े, जल्दी मुकम्मल करे, ये सारा कोई तेरा सपना नहीं होता। तेरा सपना ये होता है कि मेरे को मलेशिया घूमना है, मेरे को थाईलैंड घूमना है, मुझे वीडियोस बनानी है, मॉडलिंग करनी है, पिक्चरें क्लिक करवाना है, ये तेरा सपना है जो निहायत ही घटिया और गलीज सपना है। ये सब चीजें जो इस्लाम में गुनाह है ना, ये वही सारे काम करती है और फिर उस चीज को दिखा के सिंपैथी लेती है। सोचो कितनी घटिया औरत है ये, और कितनी घटिया घटिया इसकी सोच है। अच्छा पिटारा, इतने बड़े बूते पे तेरी ये लटे छोड़ना जरूरी है? मतलब कि तू कभी भी सुधर नहीं सकती है? कहाँ तो तूने बोली थी कि मेरे को हिदायत मिली है, मैं तो अब सर बांध के रखूंगी, ढाक के रखूंगी। फिर तू अभी उम्रा भी करके आई है और तेरा दुपट्टा देख कहाँ रहता है। मुझे पता है तू कभी नहीं सुधर सकती है, अच्छे काम तू कभी नहीं कर सकती है। तू आवारा औरत थी है और हमेशा रहेंगी। तू एक नंबर की बाजारू औरत है और तू हमेशा रहेंगी, तू कभी भी नहीं सुधर सकती है। दूसरी बात, इसने कपड़े जो एल्बम दिखाने के लिए जो गई तो उससे पहले इसने अपनी माँ के मुंह पे कैमरा डाली और सिंपैथी ली, अच्छी बनने की कोशिश की कि याद दिला दूं दुनिया वालों को कि देखो भाई मैंने मेरी अम्मी को दवाई दिला के लाई हूँ। तो ये अम्मी से पूछ रही है कि अभी कैसी है तबीयत, घुटनों में दर्द है, नींद आती है? अम्मी बोल रही है हाँ नींद भी आ जाती है, घुटनों में भी तकलीफ कम है। अगर बुड्ढी तेरे को घुटनों में तकलीफ है तो पूरे घर का काम कैसे कर रही है, कपड़े कैसे सिल रही है? और दूसरी बात कि नींद आ जाती है, तो नींद तो तुझे पहले से आती है, लेकिन तू जगती यहाँ पे इसके लिए ताकि पिटारा पे नजर रख सके, है ना? और तेरे को वो उल्लू बना के भागी जाती है बाहर। मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आ रही हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो बना के आ रही हूँ, ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है और वो जाके मुंह काला करके आ जाती है। और तेरे को नींद इसीलिए नहीं आती है क्योंकि तू पिटारा के ऊपर नजर रखती है। तो यहाँ पे ना हमें तो बेवकूफ तुम लोग दोनों माँ बेटी बिल्कुल भी मत बनाना। सच में यार, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना बुड्ढे की बातें सुन के कि घुटनों में दर्द कम है अब। इतना ही दर्द था घुटनों में तो ये सऊदी में वो कौन सा पहाड़ था जो
वहां कैसे चढ़ गई थी ये? हाँ, इससे पहले सलमा इन लोग गए थे तब ये नहीं चढ़ी थी, लेकिन ये बार बुड्ढी को इसने पहाड़ पे चढ़ाई और बुड्ढी चढ़ गई। घुटनों में दर्द था ना, कैसे चढ़ गई? हाँ, और यहाँ पे ये जो भटकते रहती है, तू कैसे भटकती है दिन रात, पूरे घर का काम कैसे करती है, कपड़े कैसे सिलती है? तो पिटारा, जब तेरी माँ के इतने ही घुटनों में दर्द है तो तू उससे इतना गधा मजदूरी क्यों करवा रही है, बेशरम, घटिया औरत। अच्छा, 2 दिन से मुझे ये भी कमेंट आ रहे हैं, मुझे लोग पूछ रहे हैं कि ये पिटारा ने ऐसा क्या करवाई है जो इसका मुंह एकदम अजीब सा दिख रहा है, ये अलग सी क्यों दिख रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिटारा ने ना अपनी आईब्रो ब्लीडिंग करवाई है, जो आईब्रो के अंदर आजकल चला है ना फैशन, परमानेंट आईब्रो बनाने का, काला करने का, तो पिटारा ने वो करवाई है। उसकी वजह से ना उसका मुंह एकदम अजीब सा और अलग दिख रहा है। अगर आप लोग भी गौर से देखो ना, कि पहले वाली वीडियो देखो और अभी की देख लो, उसने आईब्रो ब्लीडिंग करवाई है और वो वजह से ना ये शैतान और बड़ी शैतान दिख रही है। और इस बेहुदा बाजारू बच्चलन औरत को कोई ये समझाए कि जब इसके कमेंट पूरा भरा होता है, ये पिछली बार भी फोटो फ्रेम बता रही थी तो इसको लोगों ने बोले कि ये फोटो फ्रेम घर में लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, फरिश्ते नहीं आते हैं, नहीं लगाना चाहिए। तो ये जानबूझ के ज्यादा ज्यादा करती है ताकि ये जानबूझ के इसलिए ऐसे सब करती है ताकि ये इस्लाम को डिफेम कर सके, ये अपनी कंट्री को डिफेम कर सके। ये बाकायदा अपने इस्लाम को डिफेम कर रही है, गंदा कर रही है, और इसके लिए इसको लोग बायकॉट नहीं करते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब इसको है ना इसकी औकात पता चल जाएंगी, जितना ये जानबूझ के ये सब दिखाती है, क्योंकि इस्लाम में ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम फोटो फ्रेम घर में लगा सके। यहाँ तलब के ये तो चलो इसकी खुद की गंदी औरत की और इसकी गंदी माँ की पिक्चर है, बच्चों की पिक्चर है, ये छोड़ दो कि मतलब हम लोग है ना कोई धार्मिक पिक्चरें भी नहीं लगा सकते। मतलब जिस चीज के अंदर जान है ना, अगर, तो उसमें फिर जानवर रहे, इंसान रहे, कोई भी रहे, या नबी रहे, जैसे होता है ना दरगाहों की पिक्चरें लगाई जाती है, जो पर्दा कर चुके हैं उनकी पिक्चरें लगाई जाती है। पर्दा कर देना मीन्स के दुनिया से रुखसत हो जाना, उनकी तक के पिक्चर लगाना हमें सख्त मना है, क्योंकि जानदार चीजों की पिक्चर लगाने से घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, दरवाजे तलक आके वो लानत भेज के चले जाते हैं वापिस। और ये चीजों से हम लोगों को बहुत ज्यादा परहेज करना होता है। और ये औरत को देखो तो ये जानबूझ के ये सारी हरकतें करती है, जानबूझ के ये सारा कुछ करती है, और बता रही है कि अम्मी के साथ में एक पिक्चर है, एक घोंचू के साथ में है, और एक फैमिली पिक्चर है। फैमिली पिक्चर में तेरी अम्मा कहाँ से आती है बीबी? हाँ, तेरी माँ कहाँ से आ जाती है फैमिली पिक्चर में? वहां पे तो तेरे ससुर को आना चाहिए था, अगर के किसी और को ऐड कर रही है तो, वरना तो कोई नहीं आ सकता है सिवाय कौसर के और उसके बच्चे के। वो दोनों तो वहां पे थे नहीं, जबकि ईद वाले दिन कौसर इधर ही थी, जब फोटोग्राफर आया था ना कौसर इनके घर पे थी, लेकिन कौसर नहीं है फोटो में। और पिटारा को देखो तो अपनी बेहुदा माँ को फोटो में लिए, लख दी लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत। इसी से पता चलता है जो तू अपने आप को बहुत अच्छा बताती है, तू कितनी अच्छी है ना पिटारा। तेरी ये सब हरकतें साबित करती है कि तू कितनी अच्छी है। तू एक घटिया औरत है, एक गंदी सोच की औरत है, तू फितनी औरत है, जो दिल में जहर रखती है ना, तू वो औरत है। लख दी लानत है तेरे ऊपर। मेरे को तो हैरानी इसकी माँ के ऊपर हो रही है कि इसकी माँ ने इसको नहीं टोकी, मना नहीं की कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये तू मत कर। और बोल रही है ड्रीम हाउस के लिए हमने ये बनवाए है फ्रेम, ड्रीम हाउस में ये फ्रेम लगाएंगी। वैसे तो इसका ड्रीम हाउस ही नहीं पूरा हो रहा है। आप लोग खुद सोचो कि एक औरत का क्या सपना होता है। सबसे पहला सपना घर का होता है, ना कि घूमने फिरने का, ज्वेलरी बनाने का, और घर में ये फालतू फालतू चीजें भरने का। इतने सारे घर लेने के बाद में भी इसका ड्रीम हाउस ही नहीं बन रहा। पिटारा, इंशाल्लाह तुझे कभी ड्रीम हाउस नसीब भी नहीं हो। और इसके बाप को देखो, तीसरे बाप को क्या बोल रहा है कि ये तुमने यादें बना के रखी है। लक दी लानत तुम लोगों के ऊपर। उसको ये चीज में टोकने की बजाय तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। कहाँ तो इसकी माँ आने वाली थी, इसने बोली बेड बाहर रहेगा ना तो मेरी अम्मा चिल्लाएंगी, गुस्सा करेंगी कि बेटा बेड बेडरूम में रख, वहां पे धंधा चलता है ना तेरा। ये करेंगी तेरी माँ गुस्सा। ये चीज के लिए नहीं मना कर रही तेरी माँ के फोटो फ्रेम नहीं बनाते हैं, फोटो क्लिक नहीं कराते हैं, घर में फोटोएं नहीं रखते हैं। ये चीज के लिए तेरी माँ मना नहीं करेंगी कि घर में कुत्ता नहीं रखते हैं। तेरी माँ मना करेंगी तो किसके लिए कि बेटा बेड बाहर रख के खुले आम में नहीं करते, है ना धंधा। लक दी लानत है तेरे ऊपर भी और तेरी माँ के ऊपर भी, घटिया औरत है। तेरी माँ घटिया औरत है ना, इसके लिए तू भी घटिया औरत है। हम लोगों में ये भी बोला जाता है कि जितनी ज्यादा फोटोएं क्लिक करवाओगे या घर में लगाओगे जो भी है, तो उसके अंदर है ना मरने के बाद में हमें जान भरनी है, और वो पावर हमारे पास है नहीं। और जब हम नहीं भरेंगे ना तो उसके लिए भी हमें सजा मिलेंगी, आखिरत में हमें सजा मिलेंगी। तो सोचो ये औरत इतनी फोटोएं क्लिक करवाती है तो ये जान कैसे भरेंगी उनके अंदर।
पिटारा तूने तो अपनी जिंदगी तो खराब की है, तूने अपनी आखिरत भी खराब करके रखी है। ये सब जने खा रहे चाट रहे, लेकिन भरेंगी तू अकेले, देख लेना। ना तेरी माँ तेरी कब्र में आएंगी, और ना तेरे बच्चे, और ना तेरा हस्बैंड। और ये तो सपना तेरा है ना, तेरा अपना सपना है, तो तेरे को तो भरना ही चाहिए। तूने तेरी आखिरत जो खराब की है ना, इंशाअल्लाह तू दुनिया में भी ना वो चीज दिखा के मरेंगी कि देख लो मैंने गलत काम की थी ना, तो ऐसी मेरी मौत हुई है, घटिया औरत। अच्छा, पिटारा ने पिछले दिनों में एक फोटो लगाई थी अपनी कम्युनिटी पे सिंपत्ति लेने के लिए, और गोचू उसकी तरफ देख रहा है और कौसर गोचू की तरफ देख रही है, और लोगों ने उसके ऊपर इसको बहुत लान तान किए थे, बहुत जलील किए थे, और इसने ना वो कम्युनिटी डिलीट कर दी। तो पिटारा, जब तूने एल्बम खोली और तूने ये फ्रेम दिखाई, तो इसके अंदर सेम फोटो है, तेरे साथ भी है गोचू की। तो उस फोटो को लगा के सिंपत्ति लेने की क्या जरूरत है, बल्कि वो फोटो में तो तू भी घुस गई है। और जब तेरी फोटो है तूने दिखाई है गोंचू के साथ, उसके अंदर तो कौसर नहीं घुसी हुई है। तो कितनी चालू और घटिया औरत है ना, कितनी घटिया तेरी सोच है, कितने गंदे गेम करती है तू लानती औरत। खुद ने गोंचू के साथ में ऐसे ऐसे पोज देते हुए पिक्चरें क्लिक की है, उसमें से कोई पिक्चर क्यों नहीं लगाई थी कम्युनिटी पे पिटारा? तूने कौसर की पिक्चर ले जाके लगा दी। सच्ची में बहुत ज्यादा क्रिमिनल और शातिर औरत है तू। बाकी जलती कितना है ना ये कौसर से, पूरे एल्बम में कहीं पे भी कौसर की एक पिक्चर नहीं है कि साजिद के साथ में उसकी पिक्चर हो, या उसके बेटे को लेके उसने एक आध पिक्चर निकलवाई हो। क्लिक तो इसने करवाई थी, जो कि वीडियो में भी दिखाई थी, लेकिन फिर उस चीज को इसने डिलीट करवा दी, उसका एल्बम में पिक्चर नहीं ली। कितनी घटिया है ना पिटारा तू। और सिर्फ एक पिक्चर जो इसने फ्रेम करवाई है, उसके अंदर साइड में कौसर कहीं पे नजर आई है, वरना कोई भी चीज में कौसर नहीं थी। और हलीमा और महान की अलग से सिर्फ एक पिक्चर बनवाई है, सिर्फ एक। अपने खुद के साथ में एक भी पिक्चर नहीं। नौकर है ना, नौकरों के साथ में कैसे पिक्चर क्लिक करवाए? अपने आप को मालकिन समझती है, उनको नौकर समझती है, तो नौकरों के साथ में पिक्चर नहीं क्लिक करवाती है। पिटारा, तेरे को अल्लाह दिन और दुनिया में दोनों जगह दिखाएगा, तू टेंशन मत ले, तेरा घमंड है ना, तेरे को ना लेके डूबाना तो बोलना। और बताओ, 2 साल पहले का बर्थडे का ये एल्बम अब जाके खोली है, इसको टाइम नहीं मिला कि मैं बर्थडे का एल्बम खोलूं। खुद ही बोली भी है इसने कि बर्थडे का एल्बम हमने अभी तक नहीं खोले, क्योंकि जब ये पिछली बार जब ये एल्बम बनाने की बात कर रही थी, तो इसने बोली थी कि अभी तक तो हमारा एल्बम आया ही नहीं है, और अभी अभी आया है और इसने खोली है। और कितनी पिक्चरें है पिटारा। तू एक बात है ना, याद रखना कि तू ये पिक्चरें देख देख के ना रोएंगी। ये सब मोमेंट के लिए रोएंगी, अपनी औलादों के लिए रोएंगी, अपने हस्बैंड के लिए रोएंगी। तू ये जो मेमोरी जमा कर रही है ना, ये मेमोरी के ऊपर तेरे ही आंसू निकलेंगे, और वो दिन आएगा। तू लिख के रख ले मेरी बात, नहीं आया ना तो बोलना। तू ऐसे ही नहीं मरेंगी, तू यही पिक्चरें देख देख के रो रो के मरेंगी। एक फोटो इसके ससुर का बर्थडे वाले एल्बम में आ गया, ऐसे उछल उछल के दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी इज्जत दे देती है ससुर को। पिटारा, हमें पता है ना, अगर तेरे ससुर की इतनी इज्जत रहती ना, तो ईद के टाइम पे वो तेरे घर में रहता। बर्थडे की हर फोटो में तेरी माँ जैसे घुसी हुई है ना, वैसे तेरा ससुर घुसा हुआ रहता। तो अच्छी बनने की कोशिश मत कर, तू घटिया औरत है। अच्छा, ये देखो कि यह औरत खीमे का भाव बता रही है कि 1,000 पता नहीं 400 ऐसा कुछ गोंचू ने बोला। 1,400 रुपए का खीमा, सोचो आप लोग, 1 किलो था। ये लोग कितना खाते हैं, और इन लोगों को मतलब ये सब के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। दिन रात चिकन खीमा मटन बीफ, और पता नहीं इन लोगों को और कोई खाना नहीं सूझता है, और कोई भाजी तरकारी दाल इनके घर में नहीं बनती है। दिन रात इनको यही चाहिए, और ऊपर से भाव बता रही है कि 1,400। जैसे पता नहीं इसको लोग सिंपत्ति दे देंगे कि भाई कितना महंगा खा रही है। क्यों खा रही है मनोज इतना महंगा? एक दिन पहले की वीडियो में बोल रही है इतनी गर्मी है, मैंने आयत को ठंडे पानी से नहलाई। दूसरे दिन तू मटन बना रही है, ठीक है, और ऊपर से तू दिखा रही है कि हम लोग इतना महंगा खा रहे हैं। जब इतनी गर्मी है तो ये सब चीजें तो खाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और फिर तू दिखा भी रही है लोगों को। पता नहीं 1,000 में उनके 3 दिन तलक के, मेरे को लगता है कि अगर वो दाल और सब्जी खा ले तो 3 दिन घर चल जाए। और तुम लोग 1,400 रुपए का कीमा एक ही टाइम में गटक जाते हो। अरे बस कर दो शैतानों, खाने को खाने की तरह खाया करो। ऐसे खाते हैं जैसे अगला खाना इनको नसीब ही नहीं होगा, शैतान की तरह खाते हैं। बताओ, घर में कितने जने हैं, और 1 किलो कीमा, उसमें मटन आलू पता नहीं क्या क्या, और बोल क्या रही है ढाबा स्टाइल में बनाई हूँ। पहले इसने कीमा डाल दी, ऊपर से मसाले डाले जा रहे, कच्ची कच्ची बात आ रही होंगी, और बोल रही है ढाबा स्टाइल में बनाई हूँ। हाय पिटारा, तेरा ढाबा स्टाइल देख लिए, शर्म कर शर्म। और बता रही है ऐसे जैसे ढाबे वाले बनाते हैं ना, वैसे बना रही हूँ। तेरे को कैसे पता? क्या तू कभी ढाबे के किचन में गई है? हाँ गई होगी ना, तेरे को यार फंसाने के लिए। तू तो कहीं भी घुस जाती है, तभी तो तुझे पता है। थोड़ी सी ना शर्म किया कर पिटारा, ऐसी ऐसी बातें करती है ना,
जैसे पता नहीं लोगों यहाँ पे बेवकूफ बने हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये बोल क्या रही है। वैसे पिटारा खाना तो रोज ही बनता है, तेरी माँ बनाती है, अन्नू बनाती है, तब भी ऐसी कैमरा लेके जरा लोगों के मुंह में घुसा करना कैसा बनाए, उनकी भी दो तारीफें कर दिया कर और करवा लिया कर। खुद एक दिन खाना बनाएंगी ना, उनके मुंह में कैमरा डाल डाल के कैसा बनाए, अच्छा बनाए, अब्बू कैसा बनाए, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आप भी बताओ कैसा बनाए, लकदी लानत है तेरे ऊपर, घटिया औरत। खुद ने सालन बनाई तो कैमरा मुंह में डाल डाल के तारीफें करवा ली, पूछ ली कैसा बनाए। अन्नू ने रोटियां बनाई तब इसको ख्याल नहीं आया कि मैं दिखाऊं कि देखो अन्नू बेचारी रोटी बना रही है, जबकि रोटी बनाना ज्यादा हार्ड है और ये लोग तो शैतान की तरह खाते हैं। तो सोचो कितनी रोटी बनानी पड़ती है, लेकिन उसको इसने क्रेडिट नहीं दी और खुद क्रेडिट की भूखी मर रही थी कैमरा लेके। अच्छा, वैसे आप लोगों ने देखा है कि पिटारा ने बोली कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन दिन पे दिन ये और मोटी होते जा रही है और फूल रही है। इस चीज के ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिए कि पतले होने की बजाय ये और भैंस मोटी होते जा रही है, क्योंकि टिक्का खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, जाहिर सी बात है, और जिम नहीं जा रही है, झूठ बोल रही है, ये बात मैं पहले से बता दी हूँ। और ऊपर से मुझे इतनी हंसी आई है जब ये घोंचू को लेक्चर दे रही है कि तुम पैदल चला करो, तुम वॉक किया करो, देखना मिनटों में तुम पतले हो जाओगे, तो मोटी पहले तू तो पतली हो जा, बाद में दूसरों को लेक्चर देना। शर्म नहीं आती पिटारा तेरे को लेक्चर देते हुए, लकदी लानत है भाई तेरे ऊपर। खुद फूलते जा रही है, उसके पीछे पड़ी है वॉक करो, पहले तू तो कर ले मोटी, तू तो पतली हो जा, बेशरम कहीं की। दूसरी बात, ये अपने ससुर की तारीफ कर रही थी कि मेरे ससुर ने बहुत मेहनत की है, बहुत चले हैं इसके लिए, उनके टांगों में दर्द नहीं है, उनको शुगर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इससे पिटारा ये बात पता चलती है, ये बात तू खुद साबित कर रही है कि तेरी माँ ने पूरी जिंदगी ना सिर्फ हराम का खाई है बैठ के। तेरी माँ ने कोई मेहनत नहीं की है। तू झूठ बोलती थी कि मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, ये की है, वो की है, क्योंकि तेरी माँ को तो घुटनों में भी दर्द है, तेरी माँ को शुगर भी है, हर एक बीमारी है तेरी माँ को। और तू खुद अपने मुंह से साबित करी है कि जो तेरे ससुर ने मेहनत की है वो वजह से आज वो फिट है, और तेरी माँ ने बैठ के हराम का खाई है जिसकी वजह से आज वो इतनी बीमार है। और जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये आवारा औरत बाहर आवारागर्दी करने के लिए निकल जाती है, और साथ में इन दो आवारा मियाँ बीवी को भी ले लेती है, जो कि शर्म आनी चाहिए, मना करना चाहिए कि दूसरों को तरास मत दो आधी रात को। तो उन लोग भी इसके साथ में निकल लेते हैं। अरे भाई, तुम लोग के जैसे तो जंगली मैंने नहीं देखी। दुपट्टा पिटारा सही से ले लिया कर, के उसको भी फंसा लिए, अपने तीसरे बाप को भी अपना खत्म बनाने के चक्कर में तो नहीं है तू। जितना तू दुपट्टे हटा हटा के सीना निकाल निकाल के उसको दिखा रही होती ना तेरी नियत, तो मेरे को नहीं लगता है कि वहां पे भी सही है, लानती औरत। और पिटारा, एंड में जो तूने कैमरे में सड़ा हुआ मुंह डाल के दिखाई है, उल्टी आ रही थी बेशरम ऐसी। कैमरे में ना मुंह मत डाला कर। और जो तू बोल रही है ना कि ये जो दाने निकल रहे हैं तो मैं एग खा रही हूँ उसके वजह से निकल रहे हैं, नहीं पिटारा। जब तू मीट वगैरह खाती है तेरे को कुछ नहीं होता, तो एग से क्या हो जाएगा। कौन सा तुम लोग भाजी तरकारी दाल खाते हो, ये तेरे को ना उससे निकल रहे हैं जो तू इंजेक्शने ले रही है ना, व्हाइटनिंग की, पतले होने की दवाइयां खा रही है, उससे तेरे को ये सब निकल रहा है। लोगों को ना उल्लू बनाना बंद कर, बेहुदा घटिया औरत। तो क्या लगता है लोगों को सच्चाई नहीं पता? शर्म कर शर्म, कितना झूठ बोलेंगी मनूस। और वो जो नाक में पहनी है ना, कसम से वो लगती है, वो दिखती है ना, वो नाक की इसकी, ऐसा लगता है वो है। इतनी घटिया दिखती है ना ये, शर्म कर ले पिटारा। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।